दोस्तों, दान पेटी मंदिर या फिर मस्जिद में नहीं बल्कि स्कूल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसों की ज़रूरत भगवान को नहीं बल्कि इंसान को होती है। हम उसे क्या दे सकते हैं जिसने हमें जीवन दिया है। हमारी कोई औकात नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप ईश्वर को प्रेम और सच्ची भक्ति दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वासु पंडित में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समृद्धि और सफलता के कारक ग्रह सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य देव को ग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है और सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, 12 राशियों में केवल सिंह राशि ही एक ऐसी राशि है जिसे सूर्य देव को प्रदान किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार का परिणाम आपको सूर्य के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। आज की इस वीडियो में हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो आपको बताएंगे सूर्य देव कब से कब तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपको बताएंगे सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा और अंत में आपको बताएंगे सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। सब चीज़ विस्तार के साथ जानेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बीते 17 अगस्त 2023 को सूर्य महाराज अपनी वर्तमान जल तत्व राशि कर्क राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वे 17 सितंबर 2023 तक की प्रातः तक रहेंगे। उसके पश्चात अपने पुत्र बुध की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव के इस गोचर का प्रभाव उन लोगों के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा जिनका जन्म मघा नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, मघा नक्षत्र के स्वामी केतु देव होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव होते हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र महाराज माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में इन तीनों में से शुक्र, सूर्य या फिर केतु, इन तीनों में से किसी एक ग्रह की दशा चल रही होगी तो भी यह आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद ही प्रभावी साबित होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके जन्म के समय में इन तीनों में से किसी एक राशि में कोई ऐसे ग्रह बैठा था जो अभी आपके जीवन में दशा के रूप में गतिमान है तो भी आपके ऊपर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सूर्य सरकार का कारक होता है। इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार से जुड़कर कार्य करते हैं, ठेके का कार्य करते हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, इन जनरल देखा जाए तो जो लोग उच्च पदाधिकारी हैं, उच्च पद पर बैठ कर के कार्य करते हैं, जैसे मैनेजर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, इन लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर काफ़ी प्रभावी रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं। आपको बता दें, सूर्य जिस राशि में जाते हैं उसके गुणों में प्रकाश ला देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम ही है प्रकाशित करना। तो ऐसे में वर्तमान समय में सूर्य देव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। और दोस्तों, जो सिंह राशि होती है वह काल पुरुष की कुंडली की पंचम राशि होती है, पंचम भाव की राशि होती है। और पंचम भाव जो होता है वह हमारे धर्म का भाव होता है और पंचम भाव के परमानेंट मालिक सूर्य महाराज बनते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पर सिंह राशि पड़ती है जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जब भी सूर्य महाराज सिंह राशि में गोचर करते हैं तो उस दरमियान धर्म में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा पंचम भाव हमारे संस्कारों को भी दर्शाता है। संस्कार कहाँ से आते हैं? तो संस्कार धर्म से आते हैं। आपके पूर्व के संस्कारों को ले लीजिए,
मूल संस्कारों को, जैसे गर्भधान का संस्कार। इसलिए दोस्तों पंचम भाव से संतान के बारे में भी विचार किया जाता है। इसीलिए सूर्य को संतान का कारक ग्रह भी कहा जाता है। आपको बता दें सूर्य पिता का कारक होता है, इसलिए दोस्तों ये जो पंचम भाव होता है यह पितरों का स्थान भी कहलाता है। इसके साथ ही दोस्तों जब भी कोई ग्रह अपने घर में होता है तो वह बलशाली ही कहलाता है। और यह जो राशि है सिंह राशि, यह जंगल के राजा की राशि है जो अधिकार को प्रदर्शित करती है। आपको बता दें इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। और ये जो मघा नक्षत्र है इसके सिंबॉलिक को आप ध्यान से देखना, वह सिंहासन का सिंबॉलिक होता है। तो ऐसे में जब भी सूर्य महाराज मघा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उस समयावधि में सिंहासन प्राप्ति का योग बनता है। इसके अलावा दोस्तों यह जो राशि है सिंह राशि, यह एक ऐसी राशि है जहाँ पर कोई भी ग्रह नीच का फल नहीं देता, यानी कि यह पिता का घर होता है और पिता के घर में आकर कोई भी ग्रह अपने आप को नीच महसूस नहीं करता। इसके साथ ही सिंह राशि जो होती है यह विरासत दिलाने वाली राशि होती है, सत्ता दिलाने वाली राशि होती है। अभी वर्तमान समय में सूर्य देव अपने पुत्र बुध के साथ मिलकर के इसी भाव पर यानी कि सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं और ऊपर से सूर्य के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से सूर्य को और भी ज़्यादा बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर काल बहुत ही व्यापक रहने वाला है। तो अब चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर काल क्या परिणाम लेकर के आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। आपकी चंद्र राशि के आधार पर सूर्य देव आपके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और चौथा भाव जो होता है दोस्तों वह आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन, जमीन जायदाद और पारिवारिक सुख के साथ ही आपकी माता का भाव होता है। और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में ही पूरे महीने गोचर करेंगे 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच। तो ऐसे में यह जो समय रहेगा आपके लिए उतना अच्छा भी नहीं रहेगा ना खराब भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वह शुक्र देव होते हैं जो सूर्य देव के शत्रु माने जाते हैं। लेकिन सूर्य देव अपनी ही राशि सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए आपको पूरा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दोस्तों चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले सूर्य आपको पूरे महीने भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित चीज़ों में लाभ प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यह जो चतुर्थ भाव है यह आपके माता का भाव है। तो ऐसे में अगर आपकी माता को पिछले कुछ समय से किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी तो उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आपकी माता की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होने वाला है। उनका स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर होगा और उनके अंदर एक मजबूत ऊर्जा का संचार होने वाला है, जिसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपके ऊपर हावी होने का प्रयास भी वह कर सकते हैं। इसलिए इस समय आप कोई ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें जिससे आपकी माता आपके ऊपर हावी होने पर मजबूर हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों जो चतुर्थ भाव होता है यह भूमि, भवन, जमीन जायदाद का होता है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। आप अपनी माता के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर घर में निवेश कर सकते हैं या फिर आप अपनी माता के नाम प्रॉपर्टी या फिर घर खरीद सकते हैं, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। दोस्तों यह तो हो गया आपके लिए सकारात्मक पक्ष, लेकिन और यहाँ पर एक नेगेटिव पक्ष देखने को मिलेगा। जो चतुर्थ भाव होता है ना दोस्तों यह आपके पारिवारिक सुख का भाव होता है और सूर्य जो देव होते हैं वह अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। तो ऐसे में खुद की राशि में इस समय सूर्य देव गोचर कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर गुस्सा और अहंकार की थोड़ी ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस समय आपके परिवार के लोगों के साथ आपकी तालमेल थोड़ी गड़बड़ा सकती है। गुस्सा और अहंकार वाद विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए आपको इस समय यह सलाह दी जाती है कि अपने परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें।
हालांकि दोस्तों चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले सूर्य की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। तो ऐसे में पेशेवर जीवन के लिए यह जो समय है काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। इस समय आप अपने कार्य स्थल पर अपने उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ जनों को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे और उनका आपको भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में कोई नया एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो यह समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। कर्म क्षेत्र पर सूर्य की दृष्टि आपको अवश्य ही अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगी। इसलिए सूर्य के इस गोचर काल का भरपूर फायदा उठाइए। तो अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों आपको कौन से उपाय करने चाहिए सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको नियमित रूप से सुबह जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है। उसके पश्चात हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करें। साथ ही दोस्तों रविवार के दिन मजदूरों को कुछ खाने पीने की चीज़ दीजिए। इसके अलावा आप भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस प्रकार से आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सूर्य का यह गोचर काल काफ़ी बेहतरीन रहेगा। देखिए एक बार और आपको बता देते हैं, सूर्य का यह गोचर काल आपके लिए लाभ के कई मौके खोलेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। कर्म क्षेत्र पर सूर्य की दृष्टि पड़ना मतलब सरकारी क्षेत्रों में ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति। इसलिए जो भी मौके आपको प्राप्त होते हैं उनसे बिल्कुल भी मत चूकिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।